अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको नेक कटिंग से लेकर पूरे सूट की सिलाई करने तक पूरा प्रोसेस बताऊंगी। यहाँ पर हम लोगों ने चिप्स बुकरम का पीस ले लिया है और उसको लेंथ में 6 इंच और विड्थ में मैंने तकरीबन 5 इंच रखना है। और अब इसको फ़ोल्ड कर लेना है। पहले मैंने 4 इंच लिया था, तो अब 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के तौर पर इसको फ़ोल्ड कर लेना है। और ये जो नेक का साइज़ है ये तकरीबन जो औरत होती है उसके हिसाब से है। मतलब हम इसको रख सकते हैं 15 साल की बच्ची से लेकर 50-60 साल की औरत तक। हर किसी के नेक साइज़ अपना वेरी करता है। कुछ बड़े गले पहनते हैं और कुछ छोटे गले पहनते हैं, तो उस हिसाब से हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 6 इंच की लेंथ ले ली है और उसी के साथ ही यहाँ पर 5 इंच का मार्जिन इस तरीके से रख लिया है, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो बेसिक जो है वो हमारा 4 इंच है। और अब हम इसको इस तरीके से निशान लगाएंगे थोड़ी से कर्व शेप में, और इसी से ठीक 1 इंच के फासले पर हम नीचे भी निशान लगाएंगे। पूरा बराबर बराबर कर कर हम इसको निशान लगा लेंगे और फिर जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ से हम सीज़र की मदद से कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और अंदर जहाँ हमने कर्व वाला निशान लगाया उसको भी हम कट कर लेंगे। ये हमारा सिंपल राउंड नेक कट हो गया है। और अब हमने एक फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। नेक को पेस्ट करते वक्त अगर आपको इस तरीके का समझ नहीं आता, तो जो आपने कटिंग का एक्स्ट्रा पीस लिया हुआ है उसको दरमियान में रख कर भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट पेस्ट होगा, कहीं से बड़ा या छोटा नहीं होगा। अब जिस हम लोगों ने फैब्रिक पर इसको रखा था उसको थोड़ा थोड़ा एक बूट की सिलाई जितना कपड़ा छोड़कर फिर कटिंग करना है और बाद में उस कपड़े को फ़ोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर फ़ोल्ड कर रही हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं हम शर्ट की फ्रंट साइड पर। ये शर्ट की फ्रंट साइड है और यहाँ पर जो हमने मार्क कर कर और नेक बना कर रखा था उसका हम लोगों ने निशान लगा लिया चिप्स बुकरम से ऊपर तक का। और ये जो पट्टी है ये मैंने 1 इंच की चौड़ाई में और तकरीबन 10 इंच की लंबाई में ली है और इसको यहाँ पर ऐसे फ़ोल्ड कर कर हम लोग सिलाई कर देंगे। इसको मैंने जो लाइन होती है दरमियान की क्रीज़ लाइन उसकी दूसरी तरफ रखकर फिर सिलाई किया है, और ये वाली जो है इसको इस तरफ रखकर फिर सिलाई किया है। बराबर ही हैं दोनों, मगर क्रीज़ लाइन इन दोनों के दरमियान में आ रही है। और इसके दरमियान में सिलाई नहीं की बल्कि साइड साइड से सिलाई की है। और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर लें और इसके अंदर हमने समोसा शेप में समोसियाँ फ़िक्स कर देनी है कुछ इस तरीके से। देखें यहाँ पर मैंने पहले एक सामने रखी है, फिर उसके सामने रखी है, फिर दूसरी उसके सामने रखूँगी, फिर उसके सामने। मतलब ये जो समोसियाँ हैं ये एक पैटर्न में नहीं जा रही बल्कि जिग जैग पैटर्न में जा रही हैं। जैसे एक सामने, फिर दूसरी उसके सामने, फिर तीसरी उसके सामने, इस तरीके से आमने सामने वाले जिग जैग पैटर्न में जाएंगी। अब हम इसमें सिलाई करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर पहले मैंने एक की सिलाई की, फिर थोड़ी सी मशीन को एक बूट उठाकर फिर दूसरी साइड सिलाई की। फिर जब ये सिलाई हो जाएंगी, एक दफ़ा फिक्स हो जाएंगी, फिर हम इसकी साइड्स को दोबारा से सेट करेंगे। लेकिन अभी देखें मैं जैसे सेट करती जा रही हूँ रखने के लिए, सिलाई करने के लिए, तो ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा रहेगा। ये देखें यहाँ से हम इसको सिलाई करेंगे बिल्कुल साथ साथ रख कर, सफाई और नीटनेस के साथ सिलाई करना है। और समोसी ऐसे बनानी है कि 1, 2, 3 इंच का कपड़ा लेकर उसको अंदर और फिर एक साइड से फ़ोल्ड कर लेंगे तो हमारा समोसा आसानी से बन जाएगा। ये देखें जी, अब हमारी सिलाई हो गई है मुकम्मल और ये हमारी जो पट्टी है ना वो भी तैयार हो गई है। देखिए इस तरीके से इस पर सिलाई की और अब एक और सिलाई दूसरी साइड से भी कर लेंगे। अब जो हमने नेक का पैटर्न कटिंग करके रखा था वहाँ जहाँ चिप्स बुकरम की पट्टी थी उस चिप्स बुकरम की पट्टी के ऊपर लेस की सीधी साइड रखकर हमने वो सिलाई की है कुछ इस पैटर्न से। देखिए पूरा बिल्कुल साथ साथ जहाँ हमारे चिप्स बुकरम का पीस था उसी के ऊपर ही रख कर हमने सिलाई की है। और अब देखिए यहाँ से हम पलटेंगे तो ये फ्रंट साइड पर आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो शर्ट है, शर्ट का जो दरमियान है, दरमियान की क्रीज़ लाइन के ऊपर रखकर इसको सिलाई करनी है, फिर दाएं और बाएं सिलाई करनी है ताकि ये बिल्कुल एक जैसा ही बन कर रहे। अब देखें फ्रेंड्स, इस पर जो सिलाई चलानी है ना वो एक साइड धागे की अंदर की तरफ चलानी है, धागे की बाहर की तरफ नहीं चलानी बल्कि धागे की अंदर की तरफ। अब देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है राउंड शेप नेक में हम उसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद अंदर भी छोटे छोटे से कट लगा देंगे।
और उसके बाद नेक को पलट कर और इस पर सिलाई कर देंगे। लेकिन सिलाई करते वक्त जहाँ हम लोगों ने मल्टी कलर का फैब्रिक लगाया है, जैसे पिंक कलर का, उसके ऊपर हमने सिलाई नहीं चलानी, छोड़ देनी है और दूसरी साइड से चलानी है। इसका रीज़न ये है कि हमारी जो धागा है वो और कलर का है, अगर हम उस पर धागा से चलाएंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा। और अब देखिए हम लोग इसकी बैक शेप नेक कटिंग करते हैं। जो फ्रंट शेप है उसको शोल्डर से रख कर हम बिल्कुल ऐसे साथ साथ रख देंगे और अंदर की तरफ कटिंग करने लग जाएंगे। अगर इंची टेप से आपको मार्जिन बताऊं तो 3 इंच की गहराई में हम इसकी कटिंग करते हैं। कुछ लोग 2 इंच की भी करते हैं, लेकिन 3 इंच की बहुत सही रहती है। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी ओरेब शेप में पट्टी ले ली है और उसको जॉइंट कर लिया है बैक नेक के साथ एंड तक। इस तरीके से हम इसको सिलाई कर लेंगे और इसके ऊपर भी एक और सिलाई चला लेंगे, ताकि हमारी ये जो बैक नेक की ओरेब पट्टी है इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से बन कर रहे। ये देखें, यहाँ पर हमने चला ली इसके ऊपर एक और सिलाई, ताकि ये बाद में मुड़े ना और इसमें क्रीज़ ना आए। इस तरीके से बहुत अच्छी परफेक्ट बैठती है ये पट्टी। अब शोल्डर से शोल्डर जोड़कर और फिर बैक नेक के साथ जो पट्टी हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा अटैच की है उसको इसके ऊपर फोल्ड कर कर फिर सिलाई करेंगे, कुछ इस तरीके से। देखें, यहाँ पर इसके साथ पट्टी जोड़कर और अब हम सिलाई करेंगे। और ये देखें, हमारा एक शोल्डर जुड़ गया। बिल्कुल इसी पैटर्न से हम दूसरा शोल्डर भी जोड़ेंगे, लेकिन हम 2-2 सिलाइयाँ लगाते हैं शोल्डर के ऊपर। वो इस वजह से कि बहुत ही मज़बूत रहता है और सिलाई खुलने का डर नहीं होता। अब हम लोग आ जाते हैं बैक नेक पर। इस पट्टी को जो हमने ओरेब इस पर लगाई है हाथ से सेट कर करके और इसको सिलाई करते जाएंगे। जितनी भी हमारी पट्टी है ना, हम इसको हाथ से सेट कर करके और फिर इसको सिलाई करेंगे। देखें, यहाँ पर अब हमारी ये पूरी पट्टी अच्छे तरीके से बैठ गई है। जो क्रीज़ थी वो भी हमने हाथ के हाथ इससे निकाल दी हैं और ये हमारी नेक बनकर तैयार हो गई है तकरीबन। और अब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे और फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम चौक पर लेस लगाएंगे। चौक पर अगर आप पलटावा पट्टी के साथ लेस लगाएं तो ठीक है, लेकिन आज की पैटर्न में मैं आपको बग़ैर पलटावा पट्टी के लेस लगाने का गुम सिलाई के साथ तरीका बताऊंगी। यहाँ पर देखिए हमारे चौक हैं और जो चौक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी पड़ा हुआ है। अब मैंने जो लेस है उसको उल्टी साइड रखकर और बिल्कुल सही पैटर्न में सीधा सीधा थोड़ा फैब्रिक का मार्जिन छोड़कर सिलाई करना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ से पूरा एंड तक। और जहाँ नोक बनानी है ना, उस नोक पर तवज्जो देनी है और सही सेटिंग से बिठाकर नोक को फिर बनाना है। ऐसा नहीं कि अगर हम इसको खींच कर बनाएंगे ना, तो जब हम कमीज़ को सीधा करेंगे तो फिर हमारी ये नोक जो है ना वो राउंड शेप में चली जाएगी। हमें राउंड शेप में नहीं लेकर जाना, बिल्कुल सीधे पैटर्न में लेकर जाना है, तो इसलिए हम इसकी नोक अच्छे से बनाएंगे। और फिर दूसरी चौक में भी ऐसे मार्जिन छोड़कर और नोक बिठाकर हम फिर इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। खींच कर इसको सिलाई नहीं करना। अब देखिए, जैसे ही हमारा दूसरा जो दामन है, मतलब दूसरा चौक है, वहाँ पर जैसे ही लेस पहुँचेगी हम उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा पलट कर और जहाँ हमने सिलाई लगाई है उस सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। मतलब लेस को पलट कर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो अंदर की तरफ चला गया और उसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। फिर इसको सीधा करके, इस्त्री की मदद से सीधा करके, और फिर हम इसको पलट लेंगे जैसे हम नॉर्मल चौक की फोल्डिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी चौक की बिल्कुल गुम सिलाई वाली लेस लगाकर तैयारी हो रही है। बहुत ही आसान पैटर्न है, बस एक सिलाई एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है। अब देखिए, यहाँ पर हमने इसके ऊपर दामन में अलग से लगाई है, चौक में अलग से लगाई है, और अब हम इसको पलट कर सिलाई कर लेंगे। अच्छा, जो हमने इसके ऊपर समोसे अटैच किए थे ना, अगर हम इनको ऐसे छोड़ देना तो धुलने के बाद ये थोड़े सिकुड़ कर छोटे हो जाएंगे। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर एक एक मोती अटैच कर देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप मोती अटैच करें या सुई की मदद से इसको पक्का करें, सिलाई की मदद से पक्का करें, या ऐसे ही इसको रहने दें। लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक एक मोती अटैच कर देंगे, डिज़ाइन भी प्यारा लगेगा और धुलने के बाद मसला नहीं होगा। कपड़ा ऐसा सिलना चाहिए कि जब हम धो भी लें तो हमारी सिलाई में कोई फ़र्क ना आए और कोई झोल ना आए। अब देखें, यहाँ पर मैंने जितने भी अटैच किए ना ये सारे समोसे, उन सब समोसों को मोती की मदद से सेट करूँगी, कुछ इस तरीके से। देखें,
सब में एक एक मोती लग जाएगा, इतना कोई प्रोमिनेंट भी नहीं होगा और मतलब धुलने के बाद हमारा नेक भी ख़राब नहीं। इसके अलावा भी हम बहुत सारी डिज़ाइनिंग और पैटर्न्स बना सकते हैं इस शेप नेक में, तो मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब देखिए हमारी फ्रेंड्स कमीज़ बिल्कुल सिलकर तैयार हो गई है। यहाँ पर देखिए मैं आपको फ्रंट भी दिखाऊंगी और बैक भी दिखाऊंगी। फ्रंट का जो नेक है वो हमने इस तरीके से सिलाई किया है, ऊपर जो छोटा नेक है मतलब बैक साइड का वो भी और फ्रंट साइड का भी, और जो समोसे हमने अटैच किए थे जिगजैग शेप में वो इस तरीके से लग रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि नीचे हम लोगों ने कैसे डिज़ाइनिंग की है। नीचे चाक की पूरी चारों तरफ हम लोगों ने लेस लगाई है और स्लीव्स के ऊपर भी लेस लगाई है। कमीज़ की बिल्कुल जो सफाई से स्टिचिंग होती है ना, वो हमारे सादा सूट को भी बहुत ही खूबसूरत बना देती है। तो कोशिश ये किया करें सिलाइयाँ एक दूसरे के साथ मिला कर छोटी सिलाई की मदद से कमीज़ को सिलाई किया करें, ताकि जब हम लोग इसको सिलाई कर लें तो सिलाई में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आए। फ्रेंड्स ये अब हमारा बैक का पैटर्न है। बैक में थोड़ी सी ज़्यादा डिज़ाइनिंग है और फ्रंट में थोड़ी सी कम। फ्रेंड्स आई होप मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा और जो मैंने आपको समझाया वो आपको थोड़ा आसान लगा होगा। अगर तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवेशन है। तो अपनी सब्सक्रिप्शन के ज़रिए से मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। मज़ीद इस तरीके की अच्छी और इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ लेकर आपके साथ आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।